हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, मेरा नाम संदीप सिंह है और जैसे कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। जी हां, डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, संपूर्ण ज्ञान, एक वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। मैंने अक्सर देखा है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के दिमाग में इस एग्जाम को लेकर बहुत सारे डाउट्स, डिफिकल्टीज, क्वेरीज और क्वेश्चंस रहते हैं और इस पूरी इंफॉर्मेशन को क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। इससे पहले मैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि अपने साथ पेन और पेपर जरूर लेके बैठिए। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप चॉक डाउन करते जाइए ताकि वीडियो के आखिरी में आपके पास एक पूरी इंफॉर्मेशन किट रेडी हो जाए इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेके। सो लेट्स स्टार्ट with our today's video on complete information, संपूर्ण ज्ञान डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा का। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक चीज समझनी जरूरी है कि ये एग्जाम जो है भारत के जो इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर माने जाते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उन्हें कमेमोरेट करने के लिए, उनके नाम पर उन्हें सम्मानित करने के लिए इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज करते कौन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइजेस द एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाता है एक संस्था द्वारा। उस संस्था का नाम है द ग्रेटर बॉम्बे साइंस टीचर्स एसोसिएशन, जिन्हें मुंबई साइंस टीचर्स एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। एंड दे आर ऑर्गेनाइजिंग दिस एग्जाम सिंस 1981। तो 1981 से ये एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके बाद ये सवाल आता है कि इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है, हु कैन पार्टिसिपेट इन दिस एग्जाम। तो ये चीज आप सबको स्टूडेंट्स ध्यान रखनी है कि इस एग्जाम में सिर्फ 6th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये वाली वीडियो और ये वाला एग्जाम 5th, 7th, 8th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप 5th, 7th, 8th या 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपके छोटे बड़े भाई बहन कजन्स होंगे, उनके साथ आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट इस वक्त 6th और 9th स्टैंडर्ड में हैं, ये वीडियो आपके लिए है, बहुत ज्यादा जरूरी है, काफी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलेगी। सो इस एग्जाम में सिर्फ 6th और 9th के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस एग्जाम का मीडियम क्या रहता है? व्हाट इज द मीडियम ऑफ दिस एग्जाम? इस एग्जाम का मीडियम होता है इंग्लिश और मराठी। जो सेमी इंग्लिश के स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश और मराठी इन दोनों सब्जेक्ट्स में से, इन दोनों लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखनी है कि एक बार अगर आपने मीडियम का सिलेक्शन कर लिया तो एग्जाम के किसी भी स्टेज के दौरान आप मीडियम को बदल नहीं सकते। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उस दौरान बहुत केयरफुली सिलेक्ट कीजिएगा कि आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होना चाहिए। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं या आप मराठी में कंफर्टेबल हैं, दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। लेकिन जो भी लैंग्वेज आप चूज करेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन आपको पूरे एग्जाम्स उसी लैंग्वेज में अपीयर करने हैं। अब अगला सवाल यह आता है कि व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड बोर्ड स्टडी। व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड बोर्ड ऑफ स्टडी? कौन से बोर्ड का सिलेबस इसमें आता है? तो ये मैं आप सब स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि जितने भी बोर्ड्स हैं, ऑल बोर्ड्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर दिस। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस भी इसमें पूछा जाता है, उसके लिए आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं उसे पढ़ने के लिए। देन सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड जिसे कहते हैं, और उसी के साथ साथ भारत के किसी भी राज्य का कोई भी बोर्ड हो, आप उस बोर्ड की प्रिपरेशन भी अगर आप अच्छे से करते हैं तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे रूप से कर सकते हैं। जो अगला सवाल आता है वो ये है कि इसका सिलेबस कैसा है, और ये वाली स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये वाला एग्जाम सिर्फ 6th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। यहां पर आप देखेंगे कि मैंने 6th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड के जो सेपरेशन है उनको डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया है। जो 6th स्टैंडर्ड का एग्जाम है उसमें 4th क्लास से 10% सिलेबस आता है, 5th स्टैंडर्ड से 20% सिलेबस आता है और 6th स्टैंडर्ड से 60% सिलेबस आता है। और इसी तरीके से अगर आप 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए 10% सिलेबस आता है 7th स्टैंडर्ड से, 20% सिलेबस आता है 8th स्टैंडर्ड से और 60% सिलेबस आता है 9th स्टैंडर्ड से। अब एक चीज 6th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड दोनों स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी है, वो ये है कि एक कॉमन सेक्शन है जो 6th में भी पूछा जाता है और 9th में भी पूछा जाता है, एंड दैट इज द सेक्शन ऑफ जीके, जनरल नॉलेज का जो पेपर है। इस पेपर में से 10% क्वेश्चंस 6th क्लास और 9th क्लास दोनों में पूछे जाते हैं, और आप जब इसको पूरा ऐड करते हैं सो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस इस तरीके से बनाया जाता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है सभी स्टूडेंट्स के लिए। सो 6 स्टैंडर्ड और 9 स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड वाइज सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब बात आती है कि फेजेस ऑफ एग्जाम्स कैसे रहते हैं। इस एग्जाम के 4 फेजेस होते हैं, 4 चरणों में इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। सबसे पहला फेज होता है थ्योरी एग्जाम, दूसरा जो फेज होता है दैट इज प्रैक्टिकल एग्जाम। इस एग्जाम की खास बात यह है कि इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम का एक फेज इंक्लूडेड है जो अधिकतर तौर पर बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं होता। जो तीसरा चरण होता है वो होता है जनरल इंटरव्यू एंड द लास्ट एंड द फाइनल फेज इज इवैल्यूएशन ऑन एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट। ये बहुत कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट। यहां पर आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है और वो भी एक्शन बेस्ड होना चाहिए। तो इसको और डेप्थ और डिटेल में डिस्कस करते हैं। फेज 1 की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि फेज 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे और ये 100 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में होंगे। 100 क्वेश्चंस में से जो 90 क्वेश्चंस हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन सब्जेक्ट्स में से आएंगे और जो बचे हुए 10 क्वेश्चंस हैं वो जनरल नॉलेज के टॉपिक्स में से पूछे जाएंगे जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। इस पूरे फेज का जो ड्यूरेशन रहता है दैट इज 90 मिनट्स। और ये चीज समझने वाली है स्टूडेंट्स कि इसमें सिलेक्शन किस तरीके से होता है। फेज 1 का सिलेक्शन जो है वो किस तरीके से होगा और फेज 1 में कौन से बच्चे हैं जो सिलेक्ट होकर फेज 2 में जाएंगे, वो कुछ इस प्रकार है कि मेरिट वाइज टॉप 7.5%, ध्यान से सुनिएगा, मेरिट वाइज टॉप 7.5% पर रीजन पर मीडियम ये सिलेक्ट होंगे अगले राउंड के लिए और उन सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा एक मेरिट सर्टिफिकेट। और जो रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स है जो नहीं क्वालिफाई कर पाए उन सभी स्टूडेंट्स को दिया जाएगा पासिंग सर्टिफिकेट। ये चीज आप सबको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गई पूरी बात फेज 1 की। अब फेज 1 में जो सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो सब्जेक्ट्स का ब्रेकअप होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। 6th क्लास और 9th क्लास के लिए फिजिक्स के सब्जेक्ट में से 30 क्वेश्चंस आते हैं ईच, केमिस्ट्री में से 30 क्वेश्चंस आते हैं, बायो में से 30 क्वेश्चंस आते हैं। एंड जैसा कि मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में आप सबके साथ डिस्कस किया, जनरल नॉलेज के सेक्शंस में से 10 क्वेश्चंस ईच पूछे जाएंगे और टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 100। इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो समय आपको मिलेगा वो समय होगा 90 मिनट्स का, दैट इज 1.5 आवर्स। मूविंग अहेड फॉर फेज 2 ऑफ द एग्जाम, ये होता है प्रैक्टिकल एग्जाम। अब यहां पर स्टूडेंट्स आप सबको एक चीज समझनी है कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम होता है 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। देयर विल बी 5 एक्सपेरिमेंट्स ऑफ 6 मार्क्स ईच बेस्ड ऑन जनरल साइंस। ये चीज ध्यान रखनी है। 5 एक्सपेरिमेंट्स होंगे, हर एक्सपेरिमेंट में जो मार्क्स का वेटेज रहेगा वो 6 मार्क्स रहेगा और ये बेस्ड किसके ऊपर होंगे, जनरल साइंस के ऊपर। तो 5 एक्सपेरिमेंट्स फिजिक्स में भी हो सकते हैं, केमिस्ट्री में से भी हो सकते हैं, बायोलॉजी में से भी हो सकते हैं। इसका जो टोटल मार्क्स का वेटेज होता है दैट इज 30 मार्क्स और जो समय आपको मिलता है दैट इज हाफ एन आवर, 30 मिनट्स, दैट इज 6 मिनट्स पर एक्सपेरिमेंट। ये चीज आपको स्टूडेंट्स ध्यान में रखनी है। ये बात हो गई प्रैक्टिकल एग्जाम की फॉर स्टैंडर्ड 6th। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर स्टैंडर्ड 9th। सबसे पहले फिजिक्स का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होता है 10 मार्क्स का, जिसके लिए आपको 10 मिनट मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। उसी तरीके से केमिस्ट्री का एक एक्सपेरिमेंट होता है 10 मार्क्स का, इसे सॉल्व करने के लिए भी, इसे एग्जीक्यूट करने के लिए भी आपको 10 मिनट में दिए जाएंगे। और उसी के साथ साथ बायोलॉजी के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन 10 स्पेसिमेन और इन 10 स्पेसिमेंस के जो 10 मार्क्स रहेंगे इसके लिए भी आपको जो टाइम अलॉटेड है दैट इज 10 मिनट्स। तो ये हो गया पूरा फॉर्मेट 6th और 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम जो कि फेज 2 होता है इस एग्जाम का। और सिलेक्शन किस तरीके से होगा ये चीज अब बड़ा ध्यान से सुनिए। जितने भी बच्चे फेज 3 में सिलेक्ट होके जाएंगे फेज 2 में से, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, सभी स्टूडेंट बड़ा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले 30% ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 1। तो फेज 1 बहुत ज्यादा जरूरी है। फेज 1 में आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं उसका 30% प्लस मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 2 विल बी कंसिडर्ड। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 2 विल बी कंसिडर्ड फॉर दो स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई फेज 2 और आगे जाएंगे फेज 3 और फेज 4 में। अब इसमें एक चीज स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है कि मेरिट वाइज टॉप 10% स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर फेज 3 एंड फेज 4। टॉप 10 स्टूडेंट्स, 10% स्टूडेंट्स, टॉप 10% स्टूडेंट्स सिलेक्ट होने वाले हैं फेज 3 और फेज 4 के लिए। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन था फेज 2 के एग्जाम को लेके। मूविंग अहेड फॉर फेज 3 एंड फेज 4। फेज 3 का जो एग्जाम होता है वो जनरल इंटरव्यू होता है।
30 मार्क्स का होता है और एक 1-to-1 पेप टॉक रहेगा टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। 5 to 10 मिनट्स का एक जनरल इंटरव्यू रहेगा। 30 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिस्टिंक्ट फीचर आता है इस पूरे एग्जाम का, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट एंड इंटरव्यू ऑन एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कीवर्ड है। यही वो चीज है जो इस एग्जाम को इतना प्रेस्टिजियस और डिस्टिंक्ट बनाती है बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंपैरिजन में। इवैल्यूएशन ऑफ एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट एंड इंटरव्यू ऑन एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट 30 मार्क्स का होता है और 5 से 10 मिनट लिए जाते हैं इसको एग्जीक्यूट करने में, कंप्लीट करने में। और इस तरीके से पूरे 4 फेजेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब इसमें भी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, सभी स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान से देखिए, फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। सबसे पहले 30% मार्क्स ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड इन फेज 1। तो एक स्टूडेंट ने फेज 1 में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं उसका 30% कंसिडर किया जाएगा, नंबर 1, प्लस मार्क्स स्कोर्ड इन फेज 2 प्लस फेज 3 एंड फेज 4। तो ये चीज स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखनी है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उस मेरिट लिस्ट में कौन से मार्क्स किस प्रकार जुड़े जाते हैं, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 के कंप्लीट मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। और जो सबसे पहला एग्जाम था थ्योरी एग्जाम, उसके 30% मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट को बनाने के लिए। अब एक चीज याद रखनी है कि मेरिट लिस्ट बनती कैसी है। मेरिट वाइज टॉप 10% कैंडिडेट्स विल गेट गोल्ड मेडल्स, सर्टिफिकेट्स एंड स्कॉलरशिप ऑफ ₹3000। टॉप 10%, ये चीज याद रखनी है स्टूडेंट्स, टॉप 10% गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट और ₹3000 की स्कॉलरशिप। उसके आगे जो नेक्स्ट 60% स्टूडेंट्स रहते हैं, जो नेक्स्ट 60% स्टूडेंट्स रहते हैं, कैंडिडेट्स रहते हैं, उन्हें मिलेगा एक सिल्वर मेडल और उसी के साथ साथ सर्टिफिकेट और स्कॉलरशिप ऑफ ₹2000 ईच। और जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उन रिमेनिंग स्टूडेंट्स को दिया जाएगा ब्रॉन्ज मेडल, सर्टिफिकेट एंड अ स्कॉलरशिप ऑफ ₹1000 ईच। ₹1000 ईच की स्कॉलरशिप मिलेगी। ये चीज स्टूडेंट्स आप सबको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से पूरे फेजेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने पेन पेपर में इस पूरे डिस्क्रिप्शन को लिख लिया होगा। दोबारा अगर आपको इसे पूरा समझना है तो वीडियो को आगे पीछे स्क्रॉल करके बार बार देख सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन इसमें मैंने आपके साथ में शेयर की है। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, प्राइजेस होते हैं स्कूल्स के लिए। स्कूल्स के लिए भी कुछ स्पेशल प्राइजेस होते हैं। सबसे पहला प्राइज होता है डॉक्टर विक्रम साराभाई ट्रॉफी। इसे लक्ष्यवेदी गुणवत्ता पुरस्कार भी बोला जाता है फॉर मैक्सिमम मेडल्स। कोई स्कूल अगर मैक्सिमम मेडल्स लेके आता है तो उसे ये वाला प्राइज दिया जाता है। और उसी के साथ साथ विज्ञान जत्था ट्रॉफी, कमल सहभाग पुरस्कार बोला जाता है इसे, फॉर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। ये चीज याद रखनी है कि ये इंडिविजुअल प्राइसेस नहीं है, ये वाले जो प्राइसेस हैं ये स्कूल के लिए हैं, ये स्कूल के लिए दिए जाएंगे। अब इसमें एक चीज स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में थोड़ी सी बारीकियां, इनका आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। नंबर 1, सिर्फ ऑनलाइन, एग्जाम भी ऑनलाइन है और मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन है। किसी भी बैंक में जाके डायरेक्टली पैसे पे नहीं करने हैं, किसी भी जगह पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भेजना है। स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, नंबर 1, एंड ओनली थ्रू द गिवन गेटवे, थ्रू स्कूल और इंडिविजुअली। ये चीज याद रखिएगा। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहेगा। दूसरा, जो संस्था का गेटवे है सिर्फ उस गेटवे के थ्रू ही आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। और तीसरा, जो रजिस्ट्रेशन है वो या तो स्कूल के जरिए होगा या इंडिविजुअली होगा। रजिस्ट्रेशन थ्रू कोचिंग इंस्टीट्यूट और एकेडमी इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। ये चीज ध्यान रखिएगा। हालांकि ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और एकेडमी रहते हैं जो काफी अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर करने के लिए। लेकिन इस एग्जाम की एक बहुत ही थरो और स्ट्रिक्ट कंडीशन है, वो ये है दैट रजिस्ट्रेशन थ्रू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग सेंटर्स और एकेडमीज इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, जो संस्था का गेटवे है उसी के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और दूसरा, रजिस्ट्रेशन स्कूल या इंडिविजुअली आप करेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा नहीं। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है। अगर आप स्कूल के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, स्कूल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन फीस आपको लगेगी मात्र ₹250। इसमें भी स्कूल्स के लिए एक जानकारी है कि ₹20 आपको सेपरेट रखने पड़ते हैं और रजिस्ट्रेशन फीस जो 230 शो करनी पड़ती है। वो डिटेल्स पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि अगर आप स्कूल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको आपके रजिस्ट्रेशन के जो चार्जेस हैं, जो रजिस्ट्रेशन की फीस है,
वो कॉस्ट होती है ₹250 ओनली। और अगर आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअली कराते हैं, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे दैट इज ₹400, ₹150 का डिफरेंस है। सो बहुत स्ट्रांगली सजेस्टेड और रिकमेंडेड है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने स्कूल के थ्रू इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएं तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस कम लगेगी। दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं दैट फीस इज नॉट ट्रांसफरेबल, नॉन रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, स्पॉट एडमिशंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और एक चीज याद रखनी है कि इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन मोड का होता है, उस ऑनलाइन मोड का इंटरफेस कैसा रहता है, उस इंटरफेस से रूबरू होने के लिए आप सबको मॉक टेस्ट में अपीयर होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो मॉक टेस्ट में आपको अपीयर होना है। अब मॉक टेस्ट का जो लिंक दिया हुआ है पासवर्ड और यूजर नेम के साथ में, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबके साथ में शेयर किया हुआ है। और उसी के साथ साथ इस एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं फॉर स्टैंडर्ड 6th एंड फॉर स्टैंडर्ड 9th, वो भी मैंने आप सबके स्टूडेंट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है पीडीएफ फॉर्मेट में। आप गो थ्रू कर सकते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस हाईली कॉम्पिटिटिव और प्रेस्टिजियस एग्जाम में। नेक्स्ट, अगर आप टेंटेटिव शेड्यूल की बात करते हैं तो इस एग्जाम की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होती है मिड ऑफ अगस्त से। हर साल मिड ऑफ अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है अगर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस नॉर्मल रहे। और रजिस्ट्रेशन विद लेट फी आपको ₹50 और एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं अगर आपने स्टिपुलेटेड विंडो ऑफ टाइम पीरियड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, लेट हो गए हैं किसी कारणवश, तो ₹50 एक्स्ट्रा देके आप लेट फीस पे कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड दैट इज अप टू टेंटेटिवली बाय 30th of September। ऑनलाइन एग्जाम जो होता है वो होता है समवेयर इन मिड ऑफ नवंबर या नवंबर के सेकंड हाफ में होता है। और ये वाला एग्जाम भी जो होता है ये स्लॉट वाइज होता है, आपको स्लॉट्स अलॉट किए जाएंगे, स्लॉट्स के अकॉर्डिंगली आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। जो रिजल्ट होता है ऑनलाइन थ्योरी एग्जाम का वो मिड ऑफ दिसंबर तक आ जाता है और उसके बाद जो ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो कंडक्ट किया जाता है मिड ऑफ जनवरी में। इस प्रैक्टिकल एग्जाम के जो रिजल्ट्स आएंगे वो आएंगे इन द सक्सेसिव मंथ ऑफ February। और सबमिशन ऑफ एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट जिसकी मैंने बात की है वो आपको टेंटेटिवली मिड ऑफ मार्च या तकरीबन 15th of March तक सबमिट करना पड़ता है। जो प्रोसेस होता है सबमिशन का वो पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप सबके साथ शेयर किया जाता है और आ जाता है। उसके बाद में जो जनरल इंटरव्यू होता है वो कंडक्ट किया जाता है इन दी एंडिंग पीरियड ऑफ मार्च एंडिंग में इसे कंडक्ट किया जाता है। और एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट का जो इंटरव्यू होता है वो भी मार्च एंडिंग में किया जाता है। एंड फाइनली जो ऑनलाइन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है जिसमें मेरिट लिस्ट को डिक्लेयर किया जाता है और जितने भी प्रेस्टिजियस क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है, वो होता है इन दी मिड ऑफ अप्रैल। तो ये पूरी प्रोसेस है, पूरा एक टेंटेटिव शेड्यूल है जो मैंने आप सबके साथ में स्क्रीन पर शेयर किया है। तो बहुत ध्यान से इस चीज को आप गो थ्रू कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स की अगर आप बात करेंगे तो स्टूडेंट्स टेलीफोन नंबर इस ऑर्गेनाइजेशन का आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं मैं। उसी के साथ साथ ईमेल आईडी मैंने शेयर किया है आपके साथ में, दैट इज balvaigyanik@gmail.com। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वेबसाइट है www.msta.in, जहां पर आपको इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हर जानकारी, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, लिंक ऑफ मॉक टेस्ट से जुड़ी हुई सब जानकारी आपको मिल जाएगी। So this was students all about डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन। इस एग्जाम की संपूर्ण नॉलेज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही हाईली प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं बहुत सारी वीडियोस आप सबके लिए बनाने वाला हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कुछ डाउट्स, डिफिकल्टीज, क्वेरीज या क्वेश्चंस रहेंगे, अपने व्यूज और रिव्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। टिल देन, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।